नमस्कार दोस्तों. So today you are going to study chapter 3 models practice book for class 8. Let us do worksheet 1 and read the following sentences. The team has to win this qualifying match to be able to play in the World Cup. इसका मतलब होता है कि टीम को जीतना ही पड़ेगा इस क्वालिफाइंग मैच को ताकि वो वर्ल्ड कप में खेल सके. दे हैव टू पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम. उनको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन द कॉलेज. रिमेंबर, हैव टू आर यूज टू टेल दैट देर इज़ नो ऑप्शन बट टू डू समथिंग. कि कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके अलावा. द कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर द इंटरव्यू फॉर गेटिंग द जॉब. क्योंकि कैंडिडेट को इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा जॉब पाने के लिए. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. तो आप देख सकते हैं कि हैज़ टू हैव टू का यूज हम किस तरह से करते हैं. तो आप इसको कर लीजिएगा. डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट ए फ्यू थिंग्स that students have to do in school. जैसे we have to follow discipline. We have to obey our teachers. Like that you will write. Now you see worksheet 3. Read the following principle. Mrs. Jan, you have to accompany 2 students of class 8 to a quiz competition in XYZ public school. You must reach the venue at 8 a.m. All the participants have to wear a white uniform and red badges. तो प्रिंसिपल के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन है. Remember, must and have to are used to express necessity or compulsion. जब जरूरी हो, आवश्यक हो, बहुत आवश्यक हो तो हम मस्ट या हैव टू का यूज़ करते हैं. इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज टू कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. देर इज़ ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन हैव टू एंड मस्ट. थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में. इन मस्ट द ऑथोरिटी इंसिस्टेंस कम्स फ्रॉम द स्पीकर. तो मस्ट जो है एक ऑथोरिटी है, एक इंसिस्ट जब हम लोग करते हैं किसी चीज़ को तो मस्ट लगाते हैं. एंड इन हैव टू द ऑथोरिटी इंसिस्टेंस कम्स फ्रॉम आउटसाइड द स्पीकर सच एज लॉ रूल्स. और हैव टू का यूजली जब कि जैसे लॉ कुछ है, रूल्स है, तो हम यूजली हैव टू का यूज़ करते हैं. यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट एट 8 PM. तो ये कोई ऑर्डर है या बहुत ही कोई स्पीकर है जो इंसिस्ट कर रहा है. और यहाँ पे देखिए, यू हैव टू रीच द एयरपोर्ट 3 hours बिफोर योर फ्लाइट टाइम. दिस इज़ द रूल. अब यहाँ देखिए रूल है तो रूल के लिए यूजली हैव टू का हम प्रयोग करते हैं. नाउ वर्कशीट 4. फिल इन द ब्लैंक्स विथ मस्ट एंड हैव टू. इन सम केसेस इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ आइदर ऑफ देम. कुछ केसेस में दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे डैश, यू डैश पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइंग कॉम्पिटिशन, आई एम श्योर यू विल विन. आई थिंक यहाँ पे मस्ट होना चाहिए. यू मस्ट पार्टिसिपेट इन दिस ड्राइंग कॉम्पिटिशन, आई एम श्योर यू विल विन. माई बस स्टॉप इज़ half a kilometer अवे फ्रॉम माई हाउस, सो आई हैव टू. यहाँ पे देखिए डेली रूटीन है, लॉ है. आई हैव टू वॉक डाउन टू द स्टॉप डेली. Now you dash get the permission letter from your parents if you want to go to school picnic. You must, यहाँ पे must आप लगाइए, have to भी लगा सकते हैं क्योंकि that's the headmaster order. He dash get his passport made at earliest if he wants to travel abroad. He has to. अब यहाँ पे हैज़ टू, ही के साथ हैज़ लगेगा तो यहाँ पे हैज़ लगाइएगा, हैज़ टू लगाइएगा. तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज बहुत ही इजीली आप भर सकते हैं. वर्कशीट 5 में देखिए सलोनी बोलती है, आई एम कन्फ्यूज्ड
which stream I should opt for, science or arts? नेहा बोलती है you should opt for the subjects that interest you most. सलोनी बोलती है I wish to opt for arts but my parents insist that I must opt for science. Do you think I should talk to a counselor about this? नेहा बोलती है I think you ought to talk to your parents first. You should explain to them the reason for your choice. I am sure they will understand. तो देखिए यहाँ पे should and ought to are used to ask for या give suggestion, advice and talk to about duty और obligation. तो यहाँ पे आप देखिए you should का यूज़ किया गया है, should का यूज़ किया गया है, out का यूज़ किया गया है. तो ये सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए या आपकी जो ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, उसको बताने के लिए हम लोग करते हैं. लेट अस study some example. You should go for a walk daily. You ought to be honest while taking an exam. So there is a slight difference between should and ought to. Both are used to give advice. दोनों में ही एडवाइस दिया गया है, लेकिन पहला में जो है सजेशन एडवाइस है और दूसरा में ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है. जैसे हाउएवर व्हेनेवर देयर इज़ अ सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन वी यूज़ आउट टू. जब मोरल ऑब्लिगेशन एंड मोरल ड्यूटी है तो हम लोग आउट टू लगाते हैं. यू शुड ऑप्ट फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स. ठीक है, ये सिंपल सजेशन में आप शुड लगाइए. यू आउट टू टॉक टू योर पेरेंट्स. अब पेरेंट्स से बात करनी है, टीचर से बात करना है, प्रिंसिपल से बात करना है, कोई हायर अथॉरिटी से बात करना है तो आउट टू लगाइए. इट इज़ मोरली करेक्ट टू टॉक टू योर पेरेंट्स बिफोर टॉकिंग टू ए काउंसलर. नाउ वर्कशीट 6 में जो है in unit changing times say you have read about common complaints of the parents against teenagers. Based on your reading, prepare a list of a few things that parents feel teenagers should do. और क्या क्या करना चाहिए घर में, बाहर में, तो वो आप यहाँ पे लिख. They should help around in the house. They should keep themselves clean. They should obey. They ought to obey their parents. इस तरह की sentences आप लिख सकते हैं. Worksheet 7. Discuss with your partner and list a few things that Pranay ought to do to bridge the communication gap between his father and himself. तो यहाँ पे भी आप ought to का इस्तेमाल करके आप worksheet 7 को पूरा कर लीजिएगा. Let us do worksheet 8. सजेशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन. सजेशन या ऑब्लिगेशन शुड या आउट टू यूज होता है. नेसेसिटी या कंपल्सन में मस्ट या हैव टू यूज होता है. टू टॉक अबाउट, ऑफर, आस्क फॉर सजेशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन. जैसे यू शुड ऑब्लाइज टू हर. या टॉक अबाउट मोरल ड्यूटी कि यू आउट टू अपोलोजाइज टू हर. ये मोरली correct for you to apologize. Now when you have to express necessity and compulsion, like you must apologize to her कि बहुत ज़रूरी है. I insist, मैं ये insist करता हूँ कि तुमको apologize, माफ़ी मांगना चाहिए. या necessity, you have to apologize to her, तुमको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी. तो इस तरह से वर्कशीट 8 बनाइएगा. वर्कशीट 9. Now you should not eat junk food. You must not eat that burger. It's stale. Stale का मतलब बासी. Should not is used to tell that it is not correct to do something. Must not talks about a compulsion, obligation not to do something. It is simply a prohibition to do something. तो इस तरह से आप देखिए. यू शुड नॉट टीज एनिमल्स कि इट इज़ नॉट करेक्ट टू टीज एनिमल्स. दूसरा है यू मस्ट नॉट टीज दैट स्नेक, इट इज़ पॉइजनस. तुम आई प्रोहिबिट इट, यानी कि ये ज़्यादा ये बिल्कुल ही मनाही है कि स्नेक को आप मत छेड़ो, नहीं तो वो काट लेगा.
You should not drink water from hand pumps. It is not hygienic. You must not drink this water. It's contaminated. Now write a few things in worksheet 10. Write a few things that one shouldn't and mustn't do at the following places. अब at a hospital आपको क्या करना चाहिए? You should not make a noise at a hospital. You should you must not talk. You must not eat in the aeroplane. इस तरह का at airport आप लिख सकते हैं. तो इस तरह से आप इसको भर लीजिएगा. In a public library we should make a silence. इस तरह से. Worksheet 11. Your friend is going on a trekking and camping trip. Prepare a list of things that you think he should do, must do, and shouldn't do, mustn't do. So he must carry a first aid box. He should carry a water bottle, rope, shoes. इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं. नाउ डू इट योरसेल्फ. ये आप आई थिंक आप कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट डे में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊँगा. थैंक यू फॉर टुडे.